हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि डिक्शनरी से शब्द का चुनाव कैसे करते हैं। डिक्शनरी का हिंदी रूपांतर होता है शब्दकोश। क्या आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि कैसे डिक्शनरी से शब्दों का चुनाव किया जाता है? आप लोग बताएंगे कि पहले अमरूद आता है या कलम आता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। डिक्शनरी यानी शब्दकोश से वर्ण के अनुसार कैसे शब्द का चुनाव करते हैं, इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन जब हम करते हैं तो सही सही शब्दों का चुनाव हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। ये शब्दकोश में क्रम के अनुसार होते हैं। पहले स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन क्रम से आता है। तो पहला जो नियम है, ये नियम है कि स्वर और व्यंजन क्रम में होते हैं। नंबर 2 जो है, जैसे अंग, अनुस्वर और अह, ये जो स्वर की मात्रा है, ये वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये वर्ण के साथ संयुक्त रूप में होते हैं। संयुक्त रूप में जैसे यदि हम लोग मात्रा को स्वर, ये सारा क्या है? स्वर है। और स्वर और व्यंजन के मेल से ही क्या होते हैं? शब्द बनते हैं। के मेल से शब्द बनते हैं। तो अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, ए, ओ, अंग, अह। तो ये जो स्वर की मात्राएं हैं, इन मात्राओं को हम लोग संयुक्ताक्षर में प्रयोग करते हैं। और ये जो नियम है, उस नियम के अनुसार यदि हम लोग क से कोई भी शब्द चुनते हैं तो पहले शब्दकोश में ये कं, क, ये पहले आता है। इसके बाद क, आ की मात्रा का, की, को, ए, ओ, ये आते हैं। तो ये ध्यान में रखना रहता है कि पहले कं और कह पहले आ जाता है, उसके बाद क, ख, जो भी व्यंजन की स्वर, व्यंजन का जो वर्ग शुरू होता है, वे उसके अनुसार होते हैं। सब हर वर्ग का जो अक्षर शब्द हैं, उसमें जैसे यदि हम लोग चौ, छ लेते हैं तो उसमें भी चौ और छ, ये दोनों में ये अनुस्वर और अंग की मात्रा लगी रहती है। उसके बाद से चौ वर्ण शुरू होता है। नेक्स्ट जो नियम है, पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर क्रम में होता है। तो ये तो पहले आ जाता है। उसके बाद यदि ये क्या है? दो, जहाँ दो अक्षर मिलते हैं उसे हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्रम, क्लच, छ, ये सब क्या है? संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम लोग शब्दकोश में शब्दों का इससे संबंधित क्रम, क्षत्रिय, ये यदि हम लोग ढूंढते हैं तो किसके बाद हमें ये मिलता है? पहले हम लोगों का कं, क आएगा, उसके बाद को, क आता है, और को, क के बाद क्या? क्रम,
कल, श, जो भी हम लोग इनसे संबंधित शब्द खोजते हैं वे हमारे क्रम के अनुसार मिलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 रूल कि श, त्र, ज्ञ ये क्या होते हैं, अलग अलग स्वतंत्र नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनका शब्दकोश में अलग से वर्ण का क्रम बना हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना होता है। यदि हम लोग श देखते हैं तो ये क और प्लस स से मिलकर के ये श बना। तो जब यदि हमें क्षेत्र ये यदि जो खोजना है तो किसके बाद ये मिलेगा हमें, क वर्ग के बाद। इसी तरह से त्र है, त्र भी दो शब्दों के मेल से बना है, त हलन प्लस र, ये होता है त्र। तो ये भी त्र हो गया। फिर ज्ञ, ये ज प्लस अ, ये हलंत यानी आधा जो, तो ये जो हो ज्ञ हो जाता है, ज्ञानी, ज्ञान। तो इन सारे शब्दों का चुनाव हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे यदि त्र है, त्रिशूल, त्रिशंकु, यदि शब्द खोजना है तो कैसे खोजेंगे हम लोग, त वर्ण या त जो वर्ग आता है उसमें हम लोग त्र को ढूंढेंगे और उसी वहीं पर ये शब्द शब्दकोश में रहता है। इसी तरह से यदि जो प्लस अ क्या हो गया, ज्ञ, तो यदि ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञाता यदि ढूंढना है तो किसके बाद हम लोग ढूंढेंगे, ये जो के बाद। जो शुरू होता है उस वर्ग में हमें ये शब्द भी मिलेंगे। इसी तरह से क्लविश है तो इसके लिए भी हमें स और र, तो स वाले वर्ग में मिलेगा। नंबर 6 जो रूल है, जिसमें जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, फिर अण, न, तो ये सारे जो शब्द हैं, सॉरी वर्ण जो हैं, इन वर्णों से कोई भी शब्द नहीं बनता है। इसलिए डिक्शनरी में इन शब्दों का अलग से कॉलम नहीं बना हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? तो ये हमारे शब्दकोश से किस तरह से हम शब्दों का चुनाव करेंगे उसके ये रूल है। इन रूल को फॉलो करने से हमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। केवल ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग शब्दों का चुनाव करते हैं तो डिक्शनरी में वे वर्ड के अनुसार होता है। क्लियर? तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।